वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। नमस्ते मित्रों, मैं बाबा मिथुन फिर से आप लोगों का भवकाल एक्सप्रेस में स्वागत करता हूँ। अभी तक हम लोगों ने करनी और घातांक के दो लेवल अर्थात दो पार्ट को देख चुके थे। आगे का पार्ट भी बाबू वेरी इंपॉर्टेंट है। आज मैं दो टाइप का क्वेश्चन आपको इस लेवल का बताने जा रहा हूँ। कल तक हमने जो क्वेश्चन देखा था उसका टाइप कुछ चेंज था इसी प्रकार से, लेकिन बाबू उसमें कुछ चेंजिंग था। वह चेंजिंग क्या था तो देखिए, एग्जाम्पल लिखते हैं। हम लोगों ने जो पढ़ा वह हम लोगों ने इस प्रकार से पढ़ा। इसका मतलब है कि पहले रूट के अंदर भी अंक आ रहा था और अनंत तक जा रहा था, लेकिन ये बाबू इस बार क्या हुआ है तो इस बार जो हुआ है कि हम लोगों का अंक तो फिर से आ रहा है, अनंत तक जा रहा है, सारे अंक रूट के अंदर भी है। लेकिन ए बाबू पहले वाले क्वेश्चनमा में देखिए, पहले वाले में प्लस प्लस या माइनस माइनस का चिन्ह रहता था, लेकिन आज के क्वेश्चन में कोई चिन्ह ही नहीं है। केवल अंक अपने आप को रूट के अंदर में बदल रहा है, लिखा रहा है, और यह सिलसिला अनंत तक जा रहा है। तो बाबू यदि कोई अंक रूट के अंदर बार बार अपने आप को रिपीट करे और अनंत तक जाए तो इसका मतलब साफ है कि ये बाबू उसका आंसर वही अंक होगा जो बार बार लिखाया जा रहा है। अर्थात यहाँ पर दो हर हमेशा रूट के अंदर आ रहा था, अनंत तक जा रहा था, कोई चिन्ह नहीं लिया हुआ था, इसमें चिन्ह लिया हुआ था, इसीलिए अंक को हम लोग तोड़ते थे। लेकिन यहाँ कोई चिन्ह नहीं है और यह सिलसिला अनंत तक है। इसका मतलब साफ है कि जो अंक रिपीट हो रहा है वही हमारा आंसर होगा। बहुत को कंफ्यूजन भी होगा कि सर ऐसा क्यों होता है, तो देखिए हम लोग दिखाते हैं कि ऐसा क्यों होता है। आपके इस क्वेश्चन को हमने मान लिया x, आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसको हमने मान लिया x, और x मानने के बाद बाबू दोनों तरफ हमने कर दिया स्क्वायर, तो इधर भी एक्स स्क्वायर हो गया और इधर भी स्क्वायर हो गया। यदि किसी रूट के ऊपर में स्क्वायर करते हैं तो एक मतलब होता है कि उस अंक को दो बार आपस में गुना करना, और जो अंक बार बार रूट के अंदर आपस में दो बार गुना हुआ है, रूट हट जाता है और एक अंक बाहर आ जाता है। यह नियम है दो रूट वाले समान अंकों को दो बार आपस में गुना करने का। तो हमने यहाँ स्क्वायर किया, यहाँ स्क्वायर किया, इसका मतलब है कि पहला वाला जो रूट था वह गायब हो जाएगा, गायब होके बचेगा 2, फिर अंदर में √2 यह वाला, फिर √2 यह वाला, और फिर यह √2 यह वाला। बाबू इसका वैल्यू कितना आएगा, x² आएगा। और आप देखो इस 2 को छोड़कर सारे रूट में है अनंत तक, और यहाँ भी सारे रूट में थे 2 अनंत तक। इसका मतलब है कि यह वाला पोर्शन मेरा ऐसा सेम मिल रहा है जो अनंत तक जा रहा है, और यहाँ तक के पोर्शन को हमने माना था x। क्या माना था, x माना था। तो बाबू यहाँ तक वैल्यू आपका हो गया x, और यह 2, चूंकि इनके बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल छुपा रहता है, इसीलिए बाबू मल्टीप्लाई
2x बराबर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, x गुना x, अर्थात 2 बार x को गुना करना। तो 2 गुना x बराबर x गुना x, x x कैंसिल, तो ए बाबू x का मान कितना निकल गया, 2 निकल गया। और यही तो था कि हमने इस पूरे प्रश्न को क्या माना था, x माना था, और x का वैल्यू कितना निकल गया, 2 निकल गया। एनी डाउट, नो डाउट। आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम पहले वाले की तरह क्वेश्चन है, एक ही अंक अपने आप को रूट के अंदर रिपीट कर रहा है और अनंत तक जा रहा है, साथ ही साथ उसने अपने आगे कोई भी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया है, ना माइनस है ना ही प्लस है। इसका मतलब साफ है कि हमारा यह क्वेश्चन इसी के तरह बनेगा और जो अंक रिपीट हो रहा है वही हमारा आंसर हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो चलते हैं पार्ट 3 के लेवल 2 क्वेश्चन पे। आइए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब यह पार्ट 3 का लेवल 2 है। इसमें देखो बाबू, पहले वाले क्वेश्चन में जो इससे पहले हमने किया उसमें एक ही अंक रूट के अंदर आ रहा था और बाबू यह प्रक्रिया अनंत तक जा रहा था। लेकिन अब के क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन तो है लेकिन यह प्रक्रिया अनंत तक नहीं गया है। इसका मतलब है यह क्वेश्चन सर्टेन है, अर्थात निश्चित है, यह अनंत तक नहीं जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम बनाएंगे कैसे, पहले वाले की तरह इसका आंसर नहीं होगा। तो चलिए इसको बनाने का तरीका देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, यदि क्वेश्चन अनंत तक नहीं गया है तो आप डिजिट को गिन लो कि जो अंक आया है वह रूट के अंदर कितनी बार आया है। तो रूट के अंदर 5 आया है और 5 कितनी बार आया है, तो 1 2 3 4 5 बार आया है। 5 आया है और 5 बार आया है। तो बाबू आपको करना क्या है कि हर हमेशा 2 को लेकर चलना है। क्यों? क्योंकि यही हमारा ऐसे प्रश्नों में उत्तर लाकर देता है। आपने 2 लिखा, 2 का पावर वो उसको बैठाएंगे, वैसे अंक को बैठाएंगे जो अंक मेरा भीतर में आया है वह कितनी बार आया है, जितनी बार आया है उतने ही बार को 2 का पावर बनाएंगे। यहाँ पर 5 आया था और 5 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार आया है। इसका मतलब 2 का पावर 5। यदि 6 बार आता तो 2 का पावर 6 होता, 7 बार आता तो 7 होता, 3 बार आता 3 होता। नो डाउट, नो डाउट। इसका मतलब 2 का पावर 5 आया है और बाबू 2 का पावर 5 बराबर क्या होता है, 32 होता है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 होता है। हमारा आंसर आने के लिए अब रेडी है। आपका जो अंक आया था 5 जो रिपीट हो रहा है उसको लिख लो और लिखने के बाद यह जो 2 का पावर आपने तोड़ा यह इसके पावर में बटे के नीचे जाएगा। बटे के नीचे में 32 लिख दिए और बाबू हर हमेशा अंश में अर्थात ऊपर में इसमें से 1 घटाकर लिखना है। 32 था, 32 में 1 घटाए 31। दिस इज माय राइट आंसर। 5 का पावर 31 बटा 32, ऑप्शन नंबर डी। आइए दूसरे क्वेश्चन भी उसी तरीके से है, इसको हल करते हैं। यह भी क्वेश्चन अनंत तक नहीं गया है। इसका मतलब साफ है कि यह भी क्वेश्चन ऊपर के तरह ही बनेगा। बाबू रिपीट कौन अंक हुआ है, 5 हुआ है। 5 इधर ले लिए, इसके बाद हमको 2 लेना है
और गिनना है कि 5 कितनी बार आया है, अर्थात जो अंक रूट के अंदर आ रहा है उसको काउंट करके 2 के पावर में लिखना है। 1, 2, 3 और 4। इसका मतलब है कि 5 4 बार आया है तो 2 का पावर हो गया 4, और इसको सॉल्व कीजिए तो 2 का पावर 4 बराबर होता है 16। कैसे? तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 4 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इस 16 को जो अंक आ रहा था उसके पावर में नीचे आएगा, उसके पावर में नीचे आएगा, और बाबू जो नीचे आएगा उसमें से एक घटा दो और जो घटकर आएगा उसको ऊपर लिख देना है। 16 में एक घटाइएगा तो 15 आएगा। दिस इज माय राइट आंसर, 5 का पावर 15/16, ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर और तुरंत इसको हल करने की कोशिश करते हैं। चलिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आके तैयार है। √7 बाबू एक ही अंक बार बार रूट के अंदर आया है, ना ही कोई चिन्ह लिया है, प्लस माइनस कुछ नहीं लिया है, और ना ही यह प्रक्रिया अनंत तक गई है। इसका मतलब है यदि अनंत तक जाता तो बाबू आंसर हमारा 7 ही हो जाता, लेकिन अनंत तक गया नहीं है। तो आइए इसको बनाते हैं। अंक क्या है जो रिपीट हो रहा है? वह अंक है 7। और बाबू हमने अभी बताया कि आपको इन प्रश्नों में 2 को पकड़कर चलना है। क्यों पकड़ते हैं? क्योंकि इसके पावर में हमको वही डालना है जो अंक बार बार रिपीट हो रहा है, वह कितनी बार रिपीट हो रहा है उस अंक को इसके पावर में डालते हैं। तो यहाँ पर 7 3 बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब 2 का पावर 3, और इसको हल करने पर आपका 2 गुना 2 गुना 2 8 ही आएगा। ए बाबू 8 आ रहा है। अब हमारा क्वेश्चन बनकर रेडी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आएगा उसको इस अंक के पावर में नीचे रखना है और अंश में इसमें से एक घटाकर लिखना है। 8 में एक घटाइएगा तो बाबू 7 आएगा। दिस इज माय राइट आंसर। आप यहाँ पर देखो ऑप्शन में फंसा रहा है। क्या फंसा रहा है? एक जगह 7/8 दे रहा है जो हमारा परफेक्ट आंसर है, लेकिन इसको पलटाकर यहाँ डाल दिया है, और बच्चे इसी में गलती करते हैं और आंसर गलत करके आते हैं। हमने जो सीखा, क्या सीखा? 2 के पावर में डालना है, जो अंक आ रहा है वह कितनी बार रिपीट हुआ है, जितनी बार रिपीट हुआ है उसको 2 के पावर में डालना है, और इसको कैलकुलेट करके जितना आएगा उसको दिए गए अंक के पावर के हर में रखेंगे, अर्थात बटा के नीचे रखेंगे। अब ऊपर क्या होगा? तो जितना नीचे आ रहा है उसमें से एक घटाकर ऊपर लिख देंगे, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। बाबू हमने घातांक और करनी का पार्ट 3 तक देखा। इसका बेसिक लेवल हम लोग नहीं देखे हैं। उसका कारण है कि अभी एग्जाम ग्रुप डी, आर्मी जीडी यह सब का होने वाला है, और यह सब क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। नहीं तो आप क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर उल्टा के देख लीजिएगा। यदि हम लोगों का वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो बाबू सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम हैं भवकाल एक्सप्रेस। जय हिंद, जय भारत।